नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। बोला, जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में भला क्या हर्ज है। सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। तो प्यारे साथियों, अब आपके मुस्कुराने का समय आ गया है। जितने भी टीजीटी के भावी अध्यापक हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। आप मान सकते हो कि कल 4 जून के बाद, मैं तो कहूँगा कि वही 5 नंबर के फैसले वाली बात है। मैंने कहा था कि लगभग 1 जून से पहले पहले आ जाएगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि कल 4 जून के बाद में भी कुछ घंटों बाद टीजीटी का रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मानते हो तो जून के फर्स्ट वीक में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस की कट ऑफ। देखो, कट ऑफ तो सभी अपने अपने अकॉर्डिंग, सभी अपने विचारों से, अपने दृष्टिकोण से, अपने अध्ययन से, अपनी मेहनत से कोई कोई कट ऑफ तक एग्जैक्ट भी पहुंचता है, और कहीं कहीं कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाती है। ठीक है, तो कट ऑफ का तो हिसाब ऐसा होता है कि भाई उसने उस चीज़ में कितना अध्ययन किया है, उसके बारे में उसने कितना गहन अध्ययन किया है, कितना विचार किया है, कितना मंथन किया है। ठीक है, तो वहाँ कट ऑफ है वो निर्धारित करता है। तो आज हम थोड़े से समय में, छोटी सी वीडियो में, मैं आपको टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस की कट ऑफ के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, चर्चा और परिचर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी साइंस की। तो देखो, जब मैं टीजीटी साइंस की बात करता हूँ तो एक तो टीजीटी जो साइंस है और टीजीटी मैथ है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, ठीक है, जो साइंस कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो उनमें एक अलग से गुण होता है, आर्ट की बजाय, कॉमर्स की बजाय एक अलग से होता है कि वो पढ़ाई में एक तो कुशाग्र बुद्धि तो क्या कहेंगे, उनकी जो सिटिंग है, जो बैठ के ज़्यादा देर पढ़ने की जो है, और ज़्यादा देर किसी चीज़ पर हम अध्ययन करेंगे, तो वो बच्चे इंटेलिजेंट माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि 10वीं में परसेंटेज किसकी अच्छी आई है, तो हम कहेंगे यार तू साइंस में चला जाए, या वो अपने आप को ही सोचता है मैं साइंस लेता हूँ, साइंस फैकल्टी लेता हूँ। कोई सोचता है कि भाई मैं तो औसत से पास हुआ हूँ, मैं आर्ट लेता हूँ। तो वो तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना, सभी का अलग अलग क्षेत्र होता है कि जरूर नहीं कि कोई साइंस का बच्चा है जो फिजिक्स में अच्छा, उसका दिमाग चलता है, तो हिंदी में क्यों नहीं चलता। तो वो अलग अलग क्षेत्र है। हिंदी वाले बच्चे, एसएसटी वाले बच्चे, हिस्ट्री पॉलिटिकल वाले बच्चे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्जाम फाइट करते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर नौकरी करते हैं। ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इनमें एक अलग से जो गुण माना जाता है, कहीं ना कहीं जब साइंस मैथ का बच्चा होता है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये इंटेलिजेंट बच्चा है। वो एक धारणा बना ली हमने कि भाई ये साइंस का है, ये तो भाई इंटेलिजेंट है, क्योंकि साइंस तो वही लेता है कि जो 8-10 घंटे पढ़ सकता है, और 8-10 घंटे पढ़ने का मतलब उसकी सिटिंग पावर बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि टीजीटी साइंस की। देखो, जो कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ हमेशा निर्धारित होती है कि भाई वो ये है कि कितने वहाँ बच्चे प्रजेंट हुए, उनकी प्रेजेंस कितनी है, कितना कंपटीशन है, कितनी वैकेंसी है, पेपर का लेवल कैसा है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये वहाँ कट ऑफ को निर्धारित करती है। तो पद की बात करें तो साइंस में बहुत अच्छे पद हैं, 1531 पद हैं, कम नहीं होते। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ वो 3800 बच्चों को हुआ है। तो जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन की बात करें तो 1/2, 1/2, यानी कि 2 में से 1 का सिलेक्शन होना है। आप कहोगे कि 3815 1/2 नहीं है तो 1/2 हो गया। तो ये कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एस्टेट में दिक्कत होती है। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जिनके जो डिप्लोमा है वो यूजीसी से अप्रूव नहीं होते हैं। कुछ एक कई और भी रीजन होते हैं। तो हम वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट आते हैं, कम टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो मैं कट ऑफ से पहले एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि साइंस और मैथ को जो एस्टेट जो है ना, एस्टेट बहुत कम बच्चों का होता है। तो ये कई तो 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, मैक्सिमम 2 गुना होते हैं। तो क्या होता है कि जनरल में तो जो एस्टेट है वो कैंडिडेट आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जो कैटेगरी वाले हैं वहाँ एस्टेट तो कई तो केवल जितने पद हैं, जितनी वैकेंसी, जितने पोस्ट हैं, उससे 1 गुना या 1.5 गुना है। तो एस्टेट साइंस के और मैथ के एस्टेट किए हुए बंदे कम होते हैं, कहने का मतलब मिलेंगे। दूसरी, जब हम बात करते हैं कि 2 पोर्शन है टीजीटी में 50-50 के, तो यहाँ तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट तो लगभग ये सारे बराबर के बच्चे होते हैं। ये सारे बराबर के बच्चे 3800 बच्चे। तो सब्जेक्ट में तो किसी के 1-2 क्वेश्चन वहाँ गलत हो गए, किसी को वहाँ गलत हो गए, तो ऐसे करके लगभग अप्रोक्सीमेटली 1-2 नंबर का अंतर होता है। लेकिन मेन जो रोल होता है वो यहाँ होता है 50 नंबर, जो सेकंड कॉमन पेपर होता है।
एक विशेष बात और बताता हूँ कि साइंस फैकल्टी के जो बच्चे होते हैं उनकी जीके और जीएस हमेशा कमज़ोर होती है। वो इंग्लिश में भी कवर कर लेते हैं, उनकी हिंदी भी कमज़ोर होती है, उनकी जीके कमज़ोर होती है। तो साइंस और मैथ की कट ऑफ डाउन क्यों होती है? केवल इस सेकंड पेपर के हिसाब से। और मैथ और साइंस का जो पेपर है, साइंस फैकल्टी का जो पेपर होता है सेकंड पेपर, वहाँ बच्चा मार खाता है। यहाँ जिसका अच्छा स्कोर है वो बच्चा कट ऑफ को गेन करता है, अचीव करता है। और यहाँ यदि कमज़ोर पोर्शन कमज़ोर होता है तो क्या होता है कि वो कट ऑफ कम रह जाती है। तो ये जो जीके है, जीएस है, पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीके जीएस में तो जीके जीएस का तो जो क्षेत्र है बहुत वाइड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो साइंस भी कमजोर वो नहीं होती, बहुत सी ऐसी, केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड होती है, फिजिक्स भी हार्ड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि इस क्षेत्र में उन बच्चों ने मेहनत की है तो मैं मान सकता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 प्लस नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छे इंटेलिजेंट 40 तक भी पहुँच जाते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ जो सेकंड पोर्शन है, इसमें जो जितना ज़्यादा ध्यान देता है, जितनी अच्छी तैयारी करता है, जितना अध्ययन करता है, तो वो कट ऑफ को बढ़ा सकता है। लेकिन हम यदि एवरेज माने तो लगभग 30 तक ले सकता है, ठीक है। और यदि माने कि भाई बहुत अच्छा बच्चा है, तैयारी वाला है, बहुत समय से तैयारी करा, तो 35 तक ले सकता है। तो ये जो 40 और 35 75 क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तैयारी वाला यही इसको सही करता है 100 क्वेश्चन में से। और लगभग तो 65 क्वेश्चन एवरेज है कि 65 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। तो 65 क्वेश्चन जब ठीक करता है, और चूंकि कंपटीशन में ज़्यादा हाई नहीं है, पोस्ट भी अच्छी है, ठीक है, हरियाणा, वेस्ट ऑफ हरियाणा की है, मेवात की है, तो जो भी कट ऑफ रहने वाली है वो 75 और 65 के बीच रहने वाली है। अब यहाँ मैं बात करूँ कि 65 क्वेश्चन जो ठीक करेगा तो एक क्वेश्चन 0.95 का है, तो उसके लगभग 61 पॉइंट कुछ नंबर बनेंगे, ठीक है। यहाँ मैं 75 की बात करता हूँ तो 0.95 से गुणा करता हूँ तो 5 बजे 25 दो, और 7 बजे 35 दो 37 दो, 45 दो 7 63 4 67, तो वो लगभग 70 तक पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ है वो लगभग 61 पॉइंट कुछ या 70 पॉइंट के बीच में रही है, ठीक है। तो अब हम ऑल ओवर बात करते हैं कि कितने बच्चों का स्टेट नहीं पास है, कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 60 से ऊपर ले सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो 70 से ऊपर। तो ये जो कट ऑफ है, जब हम इस पर अध्ययन करेंगे या फिर मैंने जो अध्ययन किया है, तो वहाँ मैं लगभग आपको 95% कह सकता हूँ कि जो साइंस की कट ऑफ है, जो जर्नल की कट ऑफ है, वो लगभग मैं 58 से 61 तक मान रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट देख करके, नंबर ऑफ प्रेजेंस देख करके, नंबर ऑफ ये वैकेंसी देख करके, BCA को मैं 56 से 59 मानता हूँ। हाँ, ये कहीं कहीं कट ऑफ ऊपर जाती यदि ये आउट ऑफ 100 होता। तो 95 है तो ये आपको कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ। अब देखो, अगर जर्नल का बच्चा जिसके 61 नंबर आ गए और वो सिलेक्शन ले लिया, तो ये मेरी कट ऑफ गलत नहीं है। क्यों नहीं है कि वेस्ट ऑफ हरियाणा की कट ऑफ हाई जाएगी, मेवात की कम जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नल के 61 नंबर आ गए तो मैंने 58 से 61 इसलिए निर्धारित किया है कि 58, 59, 60, 61। और यदि मान लो 62 चली गई जर्नल की 95 में से, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ कभी 100% नहीं होती है। देखो, मेरा अध्ययन कुछ है और मेरे साथी बताते हैं और भी बताया किसी ने, तो ये अध्ययन सभी का अलग अलग होता है। तो एक आध नंबर किसी की ऊपर जा सकती, नीचे जा सकती। अब वो देखना ये पड़ेगा कि भाई किसका अध्ययन पुख्ता है, किसने बढ़िया तरीके से समय देख करके अध्ययन किया है और किसने सिर्फ तुक्का मारा है। तो वो तो निर्धारित करेगा ये कट ऑफ जब रिजल्ट आएगा। जब अब BCA की बात हो गई, अब मैं BCB की बात करता हूँ, तो BCB में मैंने यहाँ 57 से 60 तक लिया है, ठीक है। और यदि मैं EWS की बात करता हूँ कि जो कोटा 10% होता है हरियाणा की उसमें, तो इसकी बात करूँ तो 56 से 59 होती है, ठीक है। और यदि मैं PWD की बात करूँ, PWD की बात करूँ तो यहाँ मैं लेता हूँ 47 से 50 तक। और यदि मैं सीधी सी बात तो एक ये है कि एक तो ये जो होती है, जो भी